हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम लोग कल हमने ओसेंट का सीटीएफ खेला था, ट्राई हैक मी का। तो आज हम एक रूम कह सकते हैं या सीटीएफ कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं तो उसको रूम ही कहूँगा, लेकिन है वो भी सीटीएफ। तो हम उसको प्ले करेंगे। तो उस रूम का नाम है किनोबी। और किनोबी, जो लोग स्टार वॉर्स के फ़ैन हैं तो वो यही कहेंगे कि किनोबी तो जनरल है, तो वाकई उसी पे ही बना हुआ है। यानी आई मीन किनोबी जनरल, ओबी वन किनोबी, डार्थ वेडर। तो उसी उन्हीं चीज़ों पे ये रूम बना हुआ है। तो इसको लर्न पे जाता हूँ और मैं सर्च पे जाता हूँ। तो अब इस रूम के अंदर जा एक मिनट, रूम की तरह मैं सर्चिंग कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ इस रूम की खासियत है क्या। इस रूम की ख़ास बात यह है कि इसमें सांबा की पोर्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो जिन लोगों को सांबा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था वो यहाँ से क्लियर कर लेंगे। और एफटीपी सर्वर्स का ज़रा काफ़ी अच्छे तरीके से, यानी कि हर चीज़ को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इस सीटीएफ में। तो ओपन वीपीएन और ls sudo ओपन, हर बार यही भूल जाता हूँ कि फाइल कौन सी थी। इसको बस इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीट लिखा आ जाए तो हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। ओके, अब हो गया मेरे ख्याल से। तो अब मैं ज़रा दोबारा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, अब मेरे पास हो गया। तो अब मैं मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ। और आप लोग वो वाला काम इस सीटीएफ में लास्ट में कीजिएगा कि एक फ़ोल्डर बनाइएगा, डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे जाके। चले मैं कर देता हूँ, साथ साथ करते हैं। mkdir, और यहाँ पे हम करेंगे क्या कहते हैं उसे, किनोबी। ओके, तो cd किनोबी कुछ भी नहीं है, तो अभी हम इसको खाली रहने देंगे क्योंकि nmap के स्कैन्स इसमें हम सेव करेंगे। तो द रूम विल कवर एक्सेसिंग अ सांबा शेयर, मैनिपुलेटिंग अ वल्नरेबल वर्जन ऑफ प्रो एफटीपीडी। एफटीपीडी बेसिकली एफटीपी सर्वर है होता है। तो टू गेन इनिशियल एक्सेस एंड एस्केलेट योर प्रिविलेजेस टू रूट वाया एन SUID बाइनरी। SUID होता है कि आपकी वो परमिशंस, यानी कि यूज़र को भी उस फाइल में सेम परमिशन है और रूट यूज़र को भी सेम परमिशन है। तो यानी कि एक नॉर्मल यूज़र को भी उस फाइल में और रूट को भी उस फाइल में सेम परमिशंस हासिल है, यानी कि दोनों उसको या तो रन कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो SUID का मतलब ये होता है। तो SUID से हमने प्रिविलेजेस करनी है हासिल। तो होप की मशीन स्टार्ट हो गई होगी। मैं करता हूँ sudo nmap, बल्कि हम पहले खाली पिंग कर लेते हैं। पिंग, ओके, रिप्लाई आ रहा है। अब यहाँ पे ना देखते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, इको IP इक्वल, ठीक है, एक मिनट। अब सॉरी, ls नहीं करना था, sudo nmap $IP। देखते हैं ये स्कैन करता है, क्योंकि ये होता है कि आप वेरिएबल में डाटा सेव कर लेते हो। एक मिनट, ओके, वो नहीं कर रहा है ना, वो दे देते हैं सूडो, इससे पहले दिया था, चलो सूडो nmap और Ctrl+Shift+V, ठीक है। अब हमने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी तो हमें रिज़ल्ट भी मिल गया। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको ON और इसको करने के बाद -SC -SV ये भी पैरामीटर चला देता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, ओ मुझे आगे वो इसका फाइल भी तो देनी है, लॉग्स दे देते हैं। ओके, तो हम यहाँ से पहले रिजल्ट पढ़ लेते हैं। 21F, एक मिनट, होस्ट सीम डाउन का क्या मतलब है, दोबारा से स्कैनिंग करो। होस्ट सीम डाउन क्यों आया,
उसकी समझ नहीं, होस्ट नेम डाउन की उसने दिया था। चले 21 FTP पोर्ट ओपन है, SSH भी ओपन है, HTTP भी ओपन है, RPC बाइंड भी ओपन है, नेट बायो सांबा की पोर्ट भी ओपन है, दूसरी सांबा की पोर्ट भी ओपन है, और एक प्राइवेट पोर्ट ओपन है जिस पे कोई NFS के नाम की सर्विसेज चल रही हैं। तो मैं इसी IP को कॉपी करता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि मैंने वेब ब्राउज़र देखा था, वाह तो ये जनरल OB1 के नोबी, तो ये सारा वही, यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर दी हुई है। इसके एक्सपेक्ट एलिमेंट में मैं जाता हूँ तो मुझे सिर्फ पिक्चर ही देखने को मिलती है। तो मैं इसकी पहले थोड़ी सी डायरेक्टरी देख लेता हूँ, अगर कोई और डायरेक्टरीज है तो मुझे पता लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इमेजेस की भी डायरेक्टरी नहीं है, तो शायद यहाँ पे कोई ना, तो हम इससे कंप्लीट करते हैं। ओके, स्कैन दी nmap हाउ मनी पोर्ट्स आर ओपन, तो आई गेस कोई 5-6 पोर्ट्स ओपन थे, 3 4 5 6 7 या 6 पोर्ट्स ओपन है। ओके, 7 पोर्ट्स। ओके, हम आगे चलते हैं। nmap -vv तो वर्बोस करने का वो हमें कह रहा था। अब सेकंड टास्क को कहता है इनुमरेट करना है सांबा फॉर शेयर्स। सांबा इज स्टैंडर्ड विंडोज interoperability suite of programs for Linux and Unix. It allow and users to share files. तो जैसे मैंने बताया था कि ये भी फाइल शेयरिंग वगैरह में काम आती है, ठीक। तो Samba is based on common client server protocol SMB. SMB is developed only for Windows. Without Samba, the computer platform would be isolated from Windows machine. तो ये हमें Samba की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब वो कह रहे हैं यूजिंग nmap वी कैन एनुमरेट अ सांबा अ मशीन फॉर सांबा शेयर्स। अब उसने मुझे पूरी की पूरी एक कमांड दी हुई है कि आप ये स्क्रिप्ट चला के enum shares.nsc smb -enum यूज़र, हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से यूज़र्स निकाल रहे हैं। अब ये देखें, पोर्ट 139 और पोर्ट 445 में हमें डिफरेंस भी बता रहे हैं। कहते हैं कि SMB was originally ran out of net BIOS using port 139. Later versions of SMB after Windows 2000 began to use port 45. तो हमें इसका भी बता रहे कि यार ये दोनों हैं सांबा ही बेसिकली। मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा और इस कमांड को मैं रन करूँगा, ठीक है। तो अब ये मैंने स्क्रिप्ट चला दी, जो इन्होंने स्क्रिप्ट कही थी मैंने भी वही चला दी। यूजिंग दी nmap कमांड अबव हाउ मैनी शेयर्स आर हैव बीन फाउंड। ओके, इसका रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर हम इसे बता देते कि भाई कितना हमें मिला। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, 50% तो हो गए कंप्लीट। ओके, टाइम बढ़ता ही जा रहा है, ETC बढ़ता ही जा रहा है। हो गया क्या? तो होस्ट इज अब एक ही उसे मिला है। 1 मिनट, हाउ मैनी शेयर्स हैव फाउंड 1। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर नहीं मिला मुझे। nmap -p 445, मैं सूडो लगा के देख लेता हूँ। ओपन VPN सही काम कर रहा है मेरा। ओके, वरना IP दोबारा कॉपी कर लेते हैं। IP उसने वही दी हुई थी जो मुझे मशीन की IP मिली हुई है। तो हाउ मैनी शेयर्स हैव बीन फाउंड, nmap की सम कमांड तो सही कॉपी की हुई है। nmap -p 445 को हम एनुमरेट कर रहे हैं बेसिकली, तो कमांड तो सही कॉपीड है। ओके, मिल गया। तो 1 2 3 शेयर्स हैं। 3 या 2 शेयर्स हैं, आई गेस 3 डाल के देखते हैं। तो 3 शेयर्स थे। अब वो कह रहे हैं, हाँ अब हम थोड़ा सा ना शेयर्स को देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अगला काम करना है, यूज़र्स के ज़रिए एंटर होना है। तो वो एक यहाँ पे एक यूज़र आपको नज़र आ रहा होगा, अनोनिमस का शेयर है, सॉरी शेयर हम किसे कहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आप भी यूजिंग योर मशीन कनेक्ट टू मशीन्स नेटवर्क शेयर, अब आप भी कनेक्ट कर सकते हो ये कमांड लिख के। अब ये कमांड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये कमांड आगे हमारे बहुत सारे CTS में काम आती है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि SMB क्लाइंट और
SMB क्लाइंट // अगर आपके पास कोई आए कि यार ये कमांड फाउंड नहीं है तो ऐसा कीजिएगा sudo apt-get install smb क्लाइंट या सांबा सिनेप्टिक खोल के ना SMB की जितनी भी यूटिलिटीज़ होंगी वो इंस्टॉल कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे शायद कुछ और यूटिलिटीज़ ओके 3-2-1 पासवर्ड दे के एंटर हो जाते हैं 3-2-1। तो पासवर्ड इस पर लगा नहीं हुआ था तो मैंने अपना ही पासवर्ड डाला LS तो आई गेस ओके logs.txt की फ़ाइल मुझे मिली है। वो कह रहे वंस यू आर कनेक्टेड, एक मिनट, logs है log ओके log है सॉरी ओके log है भाई, सबमिट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ओके ओह शिट, वाईफाई का मसला था, डैम इट। ये दोबारा कनेक्ट हो जाए बस, ये मसला इसी का बहुत है मुझे। ओके ये कनेक्ट, चलो ओपन वीपीएन तो हो जाएगा कनेक्ट। मैं इसको ज़रा रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये वेबसाइट को यहाँ से बंद कर देता हूँ। ये फिर वहीं पे अटक गया। चलें हो गया, चलें अब आगे चलेते हैं। तो log.txt वो कह रहा था, तो log.txt कर लेते हैं और ये हो गया। अब वो कह रहा है यूजिंग यू कैन रिकर्सिवली डाउनलोड द SMB शेयर टू सबमिट द यूजर नेम एंड पासवर्ड एज नथिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, ये शेयर अनोनिमस का शेयर हम अपने पीसी पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो शेयर डाउनलोड करते हैं। तो हमने देखा log.txt की फाइल थी, हम पूरा शेयर डाउनलोड कर लेते हैं। SMB get -r SMB:/ वो वही कमांड आई और अनोनिमस, हमने 3-1 पासवर्ड दिया था तो हम 3-1 ही देंगे। ओके तो ये शेयर डाउनलोड कर ले, कैंट ओपन डायरेक्टरी बट 3-1 वर्ड पोर्ट इस 21 पे FTP चल रही थी, ठीक है। तो ये तो हम सही कर, ये तो हमने सही कर लिया। ओके ये बड़ी देर लगा रहे हैं, 1 मिनट, 3-2-1 पता नहीं मसला क्या, शेयर डाउनलोड नहीं हो रहा। चलें अच्छा, अब वो कहते हैं कि योर अर्लियर nmap पोर्ट स्कैन विल हैव शोन पोर्ट 1111 RPC बाइंड अगर आपको नहीं याद तो nmap के स्कैन में हमने देखा था। तो हम अभी भी चेक कर लेते हैं cat logs। तो यहाँ पे हमें एक RPC बाइंड की पोर्ट देखने को मिली थी, ये वाली RPC बाइंड। तो RPC बाइंड की पोर्ट को वो कह रहे हैं कि इन आवर केस पोर्ट 111 इज एक्सेस टू नेटवर्क फाइल सिस्टम, लेट यूज nmap टू एनुमरेट दिस। nmap के ज़रिए हम इसको भी एनुमरेट कर सकते हैं। तो हम इसने जो स्क्रिप्ट दी है हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर देते हैं। अब बेसिकली ये इसकी NFS या RPC बाउंड की स्क्रिप्ट चला रहा है तो उस 1111 पोर्ट पे। तो अब वो कह रहे हैं कि स्लैश हमें कौन सी माउंट देखने को मिलती है। माउंट बेसिकली होता है, आप कह सकते हैं माउंटिंग जैसे हम करते हैं अक्सर हार्ड ड्राइव्स वगैरह में, तो ये उस माउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो स्लैश वॉर की हमें एक देखने को मिल रही है, तो मैं स्लैश वॉर लिखूँगा
तो स्लैश वॉर सही हो गया। तो यहाँ से मेरा टास्क दूसरा कंप्लीट हो गया। तो अब हमारे पास 2 और टास्क बचे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब आ गया प्रो FTPD पे। प्रो FTPD इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स FTP सर्वर कंपैटिबल विद यूनिक्स एंड विंडोज सिस्टम। तो let's get the version of Pro FTPD using NetScan to connect to machine port. Okay, netcat machine IP 21. Okay, netcat यूज़ करने का कह रहा है। तो NC सॉरी IP, मैं IP यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऊपर लिखी हुई है मेरे पास। ओके, और NC और 21 आई गेस यही कमांड थी। हाँ, मिल गई। प्रो FTPD व्हाट इज़ द वर्जन? ओके 1.3.5 1.3.5। तो अब वो कह रहे हैं वी कैन यूज सर्च एक्सप्लॉइट टू फाइंड एक्सप्लॉइट। सर्च एक्सप्लॉइट इज बेसिकली ए कमांड लाइन टूल। ठीक है। सर्च एक्सप्लॉइट बेसिकली अगर आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं एक्सप्लॉइट DB sudo apt-get इंस्टॉल एक्सप्लॉइट DB। सर्च एक्सप्लॉइट प्रो FTPD 1.3.5। देखते हैं कितने इसने दिए हैं। इसने 4 मुझे दिए हैं, तो मैं यहाँ पे 4 लिख के तो 4 ठीक है। इसने बेसिकली मुझसे पूछा था कि एक्सप्लॉइट्स कितने दिए हैं उसने आपको, तो एक्सप्लॉइट मुझे मिल गया। तो अब यू हैव शुड हैव फाउंड द एक्सप्लॉइट मोड कॉपी मॉड्यूल। तो मोड कॉपी मॉड्यूल को मैं करूँगा मोड कॉपी मॉड्यूल। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि आप साइट CPFR साइट CPTO ये कॉपी फाइल्स और मूव फाइल्स वगैरह करने के लिए काम आते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि वी नो द FTP सर्विस इज रनिंग, वी आर गोइंग टू कॉपी कैनोपी प्राइवेट कीज बाय यूजिंग साइट CPFR एंड साइट CPTO। तो हम ये जो हमने ऊपर वाला काम किया था ये हम दोबारा करेंगे। और यहाँ पे हमें बता रहे कि साइट CPFR, अब हमें पूरा बता रहे कि कहाँ कहाँ आपने जाना है। तो /home/canopy। ओके, तो हम उसकी SSH की ID RSA की उठा रहे हैं, D_RSA रेडी फॉर डेस्टिनेशन नेम। ओके, तो अब मैं लिख दूंगा साइट CPTO/var/tmp/ID_RSA। ठीक है, कॉपी सक्सेसफुल। अब देखते हैं नीचे उसने क्या कहा हुआ है। ठीक है, नीचे वाला वो कह रहे कंप्लीट कर लें उसे। मैं इसे बंद कर देता हूँ। ls करते हैं, ls sudo mkdir, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं /mnt/canopy nfs। वो कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ बेसिकली। तो माउंट मैं IP दूंगा और :/var, ठीक है, और /mnt/canopy nfs। तो sudo लगा के इसे माउंट कर लेते हैं। अगर कोई हमें माउंट में प्रॉब्लम देगा तो हमें NFS की यूटिल्स करनी पड़ेंगी। तो NFS की यूटिल्स अगर हो गई तो बस हमारा काम हो गया फिर। तो NFS की यूटिल्स आई गेस मेरे पास हैं। ओहो डैम इट, फिर से नेट चला गया। ये आज ही पता नहीं वाईफाई का मसला क्यों आ रहा है। अब यहाँ से ओपन VPN का भी मसला पड़ जाता है। चलें, हम इसको ऐसा करते हैं, दोबारा करते हैं। उसने हमें फुल कमांड्स भी दी हुई यहाँ पे। हो गया। तो ls-la/mnt/canopy nfs/।
ओके, हमें कुछ वो फाइल्स दिख रही हैं, क्रैश, रन लॉग जैसी यहाँ पे दिख रही हैं, उससे हमें भी वही फाइल्स दिख रही हैं। अब वो कह के we now have a network mount on our deployed machine. We can go to var temp to get the private key and then log in. यानी कि अब हम SSH की उठा रहे हैं और उसमें हम Kinobi के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो इसमें बेसिकली हमारे पास FTP उसने तकरीबन हमसे एनुमरेट करवाया, सांबा का यूज़ है उसने हमें कराया, और सांबा की जो SMB क्लाइंट वाली चीज़ है ये हम बहुत दफ़ा इस्तेमाल करेंगे आगे CTFs में। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से इस कमांड को जहन में रख लें। और एक जो कमांड है ये हमने कौन सी कमांड देखी है, हाँ ये SSH की जो कमांड्स हैं, ये जो मैं अभी लिखने लगा हूँ, ये भी गौर से देखनी है आपने। आप cp/mnt/kinobi nfs/tmp/id_rsa। id_rsa का मैंने बताया था की का कॉन्सेप्ट है, मिसिंग डेस्टिनेशन। ओके हाँ, डॉट लिख दूंगा मैं, तो डॉट से ये होगा वही कॉपी हो जाएगी। अब हमें IDRSA को यूज़ करने से पहले ना इसे 600 की परमिशन देनी पड़ती है, यानी कि इसका मोड चेंज करना पड़ता है। तो chmod 600 ID_RSA ये हम हर CTF में करेंगे। तो आप 600 मोड पे चले गए, आई गेस 600 मोड जो होता है, एक मिनट हम यहीं पे देख लेते हैं, chmod 600 यहीं पे ज़रा हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, परमिशन टू दैट यूज़र कैन रीड राइट एंड कैंट एग्जीक्यूट। ओके यूज़र हैड फुल रीड एंड राइट एक्सेस टू फाइल पर नो अदर यूज़र। ओके, यानी कि एक ही यूज़र को उसकी एक्सेस मिल जाती है, आई गेस ऐसा ही कोई सीन है। तो SSH-i ID_RSA और Kinobi यूज़र नेम है उसका, हमें पता है। तो अब आगे IP बस यस, फिंगरप्रिंट मांगा उसने, यस SSH की थी, तो अब हम लॉगिन हो गए। तो अब हम ls करेंगे और cat user.txt और user.txt की फाइल मिल गई। तो सबसे पहली कमांड ही हम ls की लिखते हैं जब भी हम किसी मशीन में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर वूहू। अब आ गए जी हम प्रिविलेज एस्केलेशन पर। आप देखें वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि SUID SCID हमें सारा कुछ एक्सप्लेन करे। यूज़र एग्जीक्यूट द फाइल विद परमिशन ऑफ फाइल ओनर, यूज़र एग्जीक्यूट परमिशन ऑफ ग्रुप सर्वर। तो ये हमें काफ़ी यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर रहा है। यहाँ पे कमांड बता रहा है, तो मैं भी इस कमांड को, ये बेसिकली है कि हम वो फाइल फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिनमें हमें भी परमिशन हो और यूज़र को रूट को भी सेम परमिशन हो। सॉरी। तो आई गेस वो कह रहा है विच फाइल लुक्स ऑर्डिनरी। ओके हाँ, आई गेस नहीं, /user/bin। एक मिनट, ये सूडो की यहाँ पे क्या करिए, एक मिनट, /user/bin/sudo। ओके ये नहीं है, वैसे सूडो की कमांड spin में होती है। चले मेन्यू भी अजीब लग रही है, मेन्यू अजीब लग रही है, ऑर्डिनरी हाँ मेन्यू थी। रन द बाइनरी सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर। ओके /user/bin/menu। ओके वो कह रहे स्टेटस चेक, कर्नल चेक, थ्री ऑप्शंस हैं। ओके अब वो कह रहे स्ट्रिंग इज कमांड ऑन लिनक्स, यानी कि डेट लुक्स ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स ऑन बाइनरी। तो वो कह रहे कि आप स्ट्रिंग्स करके देखो। मैं कहता हूँ स्टेटस चेक, ठीक है। अब मैं इसी फाइल को रीड करता हूँ, /user/bin/menu। बेसिकली स्ट्रिंग्स की कमांड होती है। हो ये हो गया। ओके .bss डॉट, तो इसमें यानी कि हम अब इसके अंदर देख रहे हैं कि भाई क्या है। अब वो कह रहा है करो। अब हम इसके अंदर से चेंजिंग करके यहाँ से प्रिविलेज एस्केलेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये फाइल
हम नॉर्मल यूज़र होते हुए भी चला रहे हैं और रूट में भी यही परमिशंस हैं, तो अगर हम इसको मैनिपुलेट कर लें थोड़ा सा कमांड्स के साथ, तो हम इसके ज़रिए प्रिविलेज एस्केलेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो पूरा तरीका बता रहा है, लेकिन हर CTF में ये तरीका नहीं होता, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत बेसिक CTF है। तो अगर हम इसको देख लें तो हमें पता लग जाता है कि नेक्स्ट CTF में हमने करना कैसे है। तो हम इको करेंगे, इको /bin/sh होता है कि आप बेसिकली जो बिन शेल है यानी कि पावर शेल है वो उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं कर्ल में, यानी कि इको लगा के। तो अब chmod 777 कर, ओके, एक्सपोर्ट, ओके, पाथ इक्वल /tmp $पाथ। डॉलर तो होता है आपके पास वेरिएबल करने के लिए, वेरिएबल। ओके, अब हम चलाएंगे /user/bin/menu, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो अब हम बस इसको लिख के ख़त्म करते हैं। 1 मिनट, इसने किया नहीं ये काम, ये करना चाहिए था। वो कॉपी द एंड गिव इट द कर्ल बाइनरी, इसको काम करना चाहिए था। ओके, ऊपर वाली कमांड लिख के देख लेते हैं दोबारा। कर्ल एक्सपोर्ट पाथ इज इक्वल टू temp /tmp कोलन एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स, ठीक है, /usr/bin/menu, ओ मेन्यू, मेन्यू, और अब हम डालेंगे 1। तो इसे वो दे देना चाहिए था यार, 1 मिनट क्यों नहीं दे रहे हो? कॉपी द, ठीक है कर तो दिया हमने, रूट, 1 मिनट, रूट फ्लैग, रूट मुझे नहीं मिला, हालांकि मैंने 1 भी टाइप करके देख लिया। कर्ल -i लोकल होस्ट, 1 मिनट, स्ट्रिंग्स /user/bin/menu, कर्ल -i लोकल होस्ट uname -r if config। तो बेसिकली इसको कर तो मैं सही रहा हूँ यहाँ पे, 1 मिनट, cd/tmp, ओके, अब करके देखते हैं क्योंकि वो tmp की डायरेक्टरी में आया था। इको /bin/sh कर्ल, ओके, chmod 77 और कर्ल। तो इसे हम दोबारा वही कमांड चलाते हैं, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स /tmp $पाथ। अब /user/bin/menu एक्सेस करके देखते हैं, और फाइनली शुक्र है, बस tmp में जाना था, id, और अब मैं रूट में हूँ। नाइस, cd/root ls cat root.txt एंड काबूम, और ये रूम कंप्लीट हो गया हमारा। तो किनोबी रूम में अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। इसके बाद हाँ, मंडे को या संडे को हम एक रूम खेलेंगे मिस्टर बोट का। तो मिस्टर बोट के लिए रूम के लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर का होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैं बता देता हूँ, उसमें हमारी रिवर्स शेल, नेटकैट रिवर्स शेल और PHP के ज़रिए रिवर्स शेल लेना है। तो हमने उसी चीज़ को देखना है, और वर्डप्रेस पे ब्रूट फोर्स कैसे लगाते हैं, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे मिस्टर बोट के रूम में। वो थोड़ा सा लेंथी होगा, तो कैनोपी का रूम भी आज बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया मैंने देखा है।
तो बीच में थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए सॉरी। तो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।